हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई सीरीज़ वैदिक मैथ्स पर। वैदिक मैथ्स जो है ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको बहुत आसान कर देती है। इसमें ऐसी मैथमेटिक्स की टेक्निक्स हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारी जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना हो या फिर स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, डिवीज़न करना, बड़े बड़े डिवीज़न करना, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें इसके फार्मूलाज पता हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तो वैदिक मैथ्स एक वरदान है आपके लिए। अगर आपको ये अच्छी तरह से आती है तो आप कैलकुलेशंस को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। 1965 में वैदिक मैथ्स जो बुक लिखी थी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्हें फादर ऑफ वैदिक मैथ्स कहते हैं, जो हमारे गणितज्ञ थे भारत के, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। तो उन्होंने इसमें कई फार्मूलाज की और कई शॉर्ट ट्रिक्स की डिस्क्रिप्शन दी है। उन्होंने मैथ्स को, बड़े बड़े जो जटिल समस्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, उनको कैसे आसानी से किया जा सकता है, वैदिक मैथ्स के थ्रू उन्होंने बताया है। तो आज हम वो सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको आज वैदिक मैथ्स के थ्रू मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। आज हम मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को मल्टीप्लाई में आती है। तो लास्ट तक सेशन देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए और इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, वैदिक मैथ्स में जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें मल्टीप्लाई को सीखना है, वैसे मल्टीप्लाई के तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं वैदिक मैथ्स में, बट हम जिस फॉर्मूले को आज स्टडी करेंगे जिससे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को हम आसानी से कर सकते हैं, वो है ऊर्ध्वतिर्यक। इसे ऊर्ध्वतीर्घभ्याम भी कहते हैं और ऊर्ध्वतिर्यक भी कहते हैं। ये सूत्र है, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब सा लगेगा आपको, बट ये संस्कृत में होता है। ऊर्ध्वतीर्यक जो सूत्र है इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने इस टेक्निक को सीख लिया तो सबसे पहले मैं आपको पहले इसकी स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा। उसमें थोड़ा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, बट उसको अगर आपने सीख लिया तो आप उसको फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको बस सीखना है उस मेथड को, आपको उस मेथड को सीख के घर में प्रैक्टिस करना है और फिर इससे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करनी है। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है ये इसकी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया, यस, ओके, मैंने नंबर लिया 13 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। 13 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो देखिए, 13 को 12 को मल्टीप्लाई करना है तो वैसे तो बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना, पर मैंने एक एग्जांपल के लिए इजी कैलकुलेशन ली है ताकि आपको मैं समझा सकूं इस सूत्र के थ्रू। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना तो हम सब जानते हैं, बट सूत्र के थ्रू कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, 13 है तो इसके पेयर बनाओ। अब पेयर कैसे बनेंगे तो आपको बताए, इसमें कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, इसमें कॉलम्स बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, उनको ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं कुल मिला के। 13 में 2 डिजिट्स और 12 में 2 डिजिट्स, तो कुल मिला के 4 डिजिट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 डिजिट्स है तो 3 ब्लॉक बनाने हैं। कितने ब्लॉक बनाने हैं? 3 आपको ब्लॉक बनाने हैं। अब ब्लॉक कैसे बनते हैं देखिए, तो सबसे पहले ऊपर हम 13 लिखेंगे, नीचे 12 लिखेंगे। ऊपर 13 के ब्लॉक्स बनेंगे और नीचे 12 के ब्लॉक्स बनेंगे। दोनों के ब्लॉक्स सेम बनेंगे क्योंकि दोनों की डिजिट्स, इसमें देखिए एक चीज़ बात ध्यान रखिएगा, इस ये सूत्र कब लगता है? जब दोनों डिजिट्स सेम हो, ठीक है, जिसमें दोनों नंबर्स में डिजिट्स की जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला वर्क करता है। अगर नहीं है तो हम ज़ीरो लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन हो उसको हम ज़ीरो लगा के बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो दोनों, जैसे यहाँ पर मान लो कोई नंबर होता जिसमें 2 डिजिट्स होती और इसमें 3 डिजिट्स होती, तो 2 डिजिट जो नंबर है उसमें एक ज़ीरो लगा के उसको 3 डिजिट बना सकते हैं हम, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखिए, 13 और 12 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 13 के पेयर बनाते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखिए 3, और उसके नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसका यूनिट डिजिट, ओके।
अब देखिए पेयर कैसे चलते हैं, आपने 3 लिखा, अब 3 के बाद नेक्स्ट को आना है 1, तो 13 पूरा लिखना है आपको, 13, और यहाँ पर क्या लिखना है 12, और लास्ट में जो भी डिजिट है जो पहला है आपका 10 डिजिट हो सकता है, 100 डिजिट हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, यहाँ पर तो 1s और 10s ही हैं, 10 डिजिट लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब देखो 3 ब्लॉक बन गए, अब करिए कैलकुलेशन। यहाँ पर तो करनी है सीधी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब ध्यान रखिएगा हर ब्लॉक में, ये एक ब्लॉक तैयार हो गया, मैंने स्लैश लगाया ना, एक ब्लॉक तैयार हो गया, हर ब्लॉक में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, हर ब्लॉक में सिर्फ एक डिजिट ही रहनी चाहिए। अगर 2 डिजिट होती है तो एक डिजिट रखोगे और दूसरी डिजिट जो होगी, जो पहली डिजिट होगी आपकी, उसको आप भेज दोगे सेकंड ब्लॉक में, ठीक है। उसकी टेक्निक भी आपको बताऊंगा। देखिए सेकंड ब्लॉक में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही उर्दू तीरक है। यहाँ 2 को करना है 1 से मल्टीप्लाई और 1 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। 2 को 1 से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से और 3 को 1 से, अब दोनों को जोड़ दो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितने हुए 5, और लास्ट में आपको करना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पर तो तीनों ब्लॉक में एक एक डिजिट ही आई हैं, तो आपका आंसर हो गया 156। ओके, अब हो सकता है कि एक ब्लॉक में 2 डिजिट आएँ, उसका भी टेक्निक सीख लेते हैं। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो इसके पेयर बनाते हैं। पेयर बनाना आपको आ गया होगा, पहले 4 और नीचे लिखो 5, यहाँ लिखना है 14 और यहाँ लिखना है 15, और यहाँ लास्ट में जो उसकी सिंगल डिजिट, जो पहली डिजिट होती है दोनों की नंबर्स की, वो लिखनी होती है। इसको करना है 4 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20। अब देखो 20 आ रहा है, तो एक ब्लॉक में 2 डिजिट आ गई। तो ध्यान रखिएगा जो नंबर आया है 20, उसकी जो पहली डिजिट है तो 2, उसको आपको सेकंड ब्लॉक में ऐड कर देना है, ठीक है। अभी मैं लिखूँगा तो इसको 20 ही, बट मैं इस ब्लॉक में सिर्फ 0 को रखूँगा और 2 को सेकंड ब्लॉक में ट्रांसफ़र करूँगा। और ट्रांसफ़र कैसे करना है वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से और 1 को 4 से, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, दोनों को ऐड कर दो, कितने हुए 9 हो गए। और इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, रखनी एक ही है, तो मैंने एक ही रखी 0। 2 को भेज देना है 9 के पास, 2 को जब आपने 9 के पास भेजा तो कितना आ गया 11 आ गया। अब देखो यहाँ 11 2 डिजिट हो गई ना, ठीक है। यहाँ कितनी डिजिट्स हो गई, 2 डिजिट हो गई, और यहाँ पर तो 1 पड़ा ही है। अब यहाँ की इसकी जो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 ही रखना है, एक डिजिट ही रखनी है, एक डिजिट को ट्रांसफ़र कर दो, तो 1 को भेज दो 1 के पास, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 1 और 0, यहाँ का 0, इसका 1, और ये जो हमने यहाँ पर 1 और 1 भेजे थे ये मिलके क्या बन गए 2 बन गए। तो आंसर क्या हो गया 210। बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको ये टेक्निक सीख लिया अगर आपने, तो आप उसको मुंह ज़बानी भी कर सकते हो। अब जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूँगा, मैं उसको मुंह ज़बानी कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे मैंने नंबर ले लिया 13 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है, 13 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कि 6 को 3 से करना है, तो 6 को 3 से करूँगा तो 18 हो गया, 18 का मैंने 8 लिख लिया, ठीक है। 1 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, मुझे पता है 6 3 जा 18 होते हैं, 18 को 8 लिख लिया मैंने, और 1 को मुझे ट्रांसफ़र करना है। सेकंड ब्लॉक में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 को करना है 1 से, 6 को करना है 1 से, और इसको 3 को करना है 1 से, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 6 को करना है 1 से, अगर आप ऐसे लिखते 13 और 16 लिखते तो क्या करते, 6 को 1 से करते और 3 को 1 से करते ना, तो वही बात है बस इसमें, ठीक है। तो हमें तो पता ही है, अगर हमने सीखी हुई टेक्निक तो हमें पता ही है कि सेकंड ब्लॉक में हम क्या करते हैं। तो 6 को 1 से करो 6, 3 को 1 से करो 3, तो 6 और 3 कितने हुए 9 हो गए। तो सेकंड ब्लॉक में कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। बट मैंने आपको पता है यहाँ 18 आया था, ठीक है। एक बार मैं लिख ही देता हूँ सारे डिजिट्स, 6 3 जा 18 पहला ब्लॉक, फिर दूसरे ब्लॉक में 9 आ रहा है, और लास्ट ब्लॉक पे तो 1 1 जा 1 ही आएगा। इस 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है आपको। ये 8 लिखा आपने, इसका 8 ले लिया, 1 को यहाँ ट्रांसफ़र किया, 1 और 9 कितने हुए 10, 10 की एक कैरी चली जाएगी इस 1 के पास, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो आंसर हो जाएगा 208, ठीक है। तो 16 को 13 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 208 आया, ठीक है। तो
ऐसे हम फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है इस फॉर्मूले से, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब चलो थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 66 को 66 से, ठीक है, 66 को 66 से। देखो बहुत इजी होता है, जिसमें सारी डिजिट सेम होती है ना, जहाँ 66666 दोनों नंबर्स में डिजिट सेम है, तो बहुत ज़्यादा इजी होती है कैलकुलेशन। यहाँ 66 लिख दिया, यहाँ 6 और यहाँ पर भी 6, आपको पता है सभी जगह 6 आएगा। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। कितने ब्लॉक बने? 1 2 3, 3 ब्लॉक बन गए। पहले ब्लॉक में सेम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 6 6 जा कितने होते हैं? 36, 36। 3 को आगे भेजना है, ध्यान रखना, ठीक है। 6 रखना है ओनली इस ब्लॉक में, 3 को आगे ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। दोनों को जोड़ते हैं, कितना होते हैं? 72 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 7 को आपको आगे ट्रांसफ़र कर देना है। 6 6 जा कितने होते हैं बेटा? 36 होते हैं। अब देखिए कैसे करना है ऐड, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो 6 रख लो, यहाँ का 6 उतार लो, 3 को भेज दो। यहाँ तो 72 और 3 कितने हो गए? 75, 5 उतार लो, 7 को भेज दो कहाँ? 36 में। तो 36 को 7 में ऐड करेगा तो कितना आएगा? 43 आएगा। देखो 4356 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो आप अपन विदाउट ब्लॉक बना के करते हैं। विदाउट ब्लॉक बना के कैसे करना है? देखिए 77 को अगर आपको 77 से, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, 77 को अगर मुझे 77 से करना है, अब मैं विदाउट ब्लॉक बना के करूँगा। देखिए आपको पता है पहले 7 को 7 से कर लो तो कितना होगा? 49 होगा, ठीक है। 49 का मैंने 9 उतार लिया। अब देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको विदाउट ब्लॉक बना के जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है। आपको पता है पहले कितने 4 डिजिट्स हैं, तो आपको पता है 3 ब्लॉक बनेंगे। पहले ब्लॉक में 7 को 7 से करना पड़ेगा, तो आएगा 49। 49 का आपने 9 उतार लिया। 4 को आपको बाद में रखना है, 4 को आपको सेकंड ब्लॉक में ऐड करना है। और सेकंड ब्लॉक में क्या होता है आपको पता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? आप देखो यहाँ तो दोनों डिजिट सेम है, यहाँ भी 7 7 है, यहाँ भी 7 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। क्रॉस भी करेंगे ना, जैसे मैं आपको ब्लॉक बना के समझाता हूँ एक बार। सेकंड ब्लॉक में अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, 7 को 7 से करते हैं, 7 को 7 से करते हैं, तो होता तो रिजल्ट 49 49 49, दोनों में 49 आता। और 49 और 49 कितने होते हैं? 98 होते हैं। तो 8 उतार लो। अब 8 उतार लिया ना, देखो सेकंड ब्लॉक में 8 आया और पहले ब्लॉक में 49 आया था। तो आपको ध्यान रखना है पहले ब्लॉक का जो 4 है उसको 98 में ऐड करना है। तो 98 और 4 कितने हो गए? 98 और 4 कितने हो गए? 102। 102 है, आप देखो ध्यान रखना 102 आया, तो 2 रख लो। और जो 10 बचता एक डिजिट, सेकंड ब्लॉक में सिर्फ एक डिजिट ही रहेगी, ध्यान रखना। तो सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ब्लॉक में चाहे कितनी डिजिट हो कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपका सेकंड और थर्ड ब्लॉक होते हैं, मतलब आपको मैं लेफ़्ट टू राइट बात कर रहा हूँ। लेफ़्ट में जो आपका फर्स्ट ब्लॉक होता है, फिर बीच में सेकंड ब्लॉक आता है और लास्ट में थर्ड ब्लॉक आता है। तो थर्ड और सेकंड ब्लॉक में आपको 1 1 डिजिट रखना है, बट फर्स्ट ब्लॉक जो पहला ब्लॉक होगा उसमें तो कोई भी कितनी भी डिजिट रह सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आया था हमारा? 2 लिख लिया। 10 बचा था, 10 को फर्स्ट ब्लॉक में भेज देना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं? सिंगल डिजिट 7 7 की मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49। 49 को अगर मैं 10 में ऐड करूँ तो कितना होता है? 59। तो मेरा आंसर आ गया, देखिए क्या आया? 59 5 सॉरी 59 क्या, यस, तो मेरा आंसर आ गया 5929, ठीक है। तो ये हमें बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप आसानी कर सकते। चलो एक और नंबर मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 99 को अगर मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए मैं ब्लॉक बना के करता हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए। आपको पता है 4 डिजिट है तो 3 ब्लॉक बनेंगे। पहले ब्लॉक में हम यूनिट डिजिट लिखते हैं, सेकंड ब्लॉक में देखिए पेयर ऐसे बनते हैं, 99 लिख दो पूरा, और लास्ट में जो 1 डिजिट बच रही है हमारी 9 और 9, ये उतार लिया। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर क्या करना, तो देखिए फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा ये जो ब्लॉक आएगा इसको मैं थर्ड ब्लॉक कहता हूँ, ध्यान रखना। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है, ये हमारा थर्ड ब्लॉक।
ठीक है। तो अब देखिए, ये फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये सेकंड ब्लॉक होता है और थर्ड ब्लॉक होता है। थर्ड ब्लॉक में हम 9 को 9 से करेंगे तो 81, तो क्या है 81। ध्यान रखना 1 रखना है, 8 को आगे भेजना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 81 कितने होते हैं 162, तो यहाँ लिख दिया 162। अब ध्यान रखना यहाँ 2 रखना है, 16 को आगे भेजना है। 9 9 से कितने होते हैं बेटा 81 होते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसका 1 उतारो, यहाँ 8 को आगे भेज दो। 162 में क्या ऐड करना है 8, तो कितने होते हैं 170। 170 का 0 उतारो और 17, अब 17 बच रहा है ना, 17 को भेज दो आगे। तो आपको क्या करना है, 17 को जब आपने आगे भेज दिया तो कितना आ गया 81 में ऐड कर लो 17, तो कितने हो गए 98 हो गए। तो यहाँ पर लिख दिया है 98। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए मैं आपको ब्लॉग बना के समझा कैसे एडिशन कैसे होता है। देखिए 9 9 से कितने हुए, यहाँ पर हमने 9, यहाँ पर हमने क्या किया 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 81 आया। ये देखिए 81 आ गया। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की, इस ब्लॉक में हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो इस 162 आया। 81 और 81 कितने में 162, और इस ब्लॉक में वही 81। ठीक है, 9 9 से 81। अब देखिए ऐड कैसे किया मैंने, पहले ब्लॉक में 1 को उतारना है क्योंकि एक ब्लॉक में एक डिजिट ही रहती है। 8 को भेज देना है 162 के पास, तो 8 को जब आपने 162 के पास भेजा तो 170 हो गया। क्या हो गया 170। अब पर इस ब्लॉक में जो आपका सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में आपका ये थर्ड ब्लॉक हो गया। थर्ड ब्लॉक का चलो अपन ने काम कर दिया, 8 को आगे भेज दिया, यहाँ एक डिजिट रखा आपने। सेकंड ब्लॉक में भी एक डिजिट रहना चाहिए, तो हम सिर्फ 0 को रखेंगे, 17 को आगे भेजना है। और यहाँ पर कितना आया था फर्स्ट ब्लॉक में 81 ही आया था। तो अब इस 17 को, इस पूरे 17 को 81 में ऐड कर दो तो कितना हो गया 98। ठीक है, और इस सेकंड ब्लॉक का हमने 0 उतार लिया और फर्स्ट ब्लॉक का 1 उतार लिया, 9801। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ नंबर्स की मैं आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ। इस सूत्र के प्रयोग से, इस फॉर्मूले के प्रयोग से 45 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके बताता हूँ 45 को 46 की। ठीक है, तो देखिए पहले मैं 5 लिखूँगा, फिर 6 लिखूँगा, फिर 45 लिखूँगा और फिर यहाँ 46 लिखूँगा और लास्ट में आपका 4 आएगा। अब देखिए 6 को 5 से करो कितना होता है 30, और यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 6 4 24 और 4 5 ज़ा 20, तो कितने हो गए हमारे 20 और 24 कितने हो गए 44। तो यहाँ लिख देना है 44, और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ 16 तो आ गई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ का 0 उतारा 0, 3 को भेज दिया इधर तो 47 हो गए, 4 को भेज दिया 6 में तो 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए, तो कितना आ गया 1070। ठीक है, बहुत इजी है। तो आप कोई भी नंबर लेना और इस मेथड को आप अप्लाई करके देखना। अगले वीडियो में मैं आपको बड़े नंबर्स 3 4 डिजिट्स के नंबर होंगे, इस मेथड के थ्रू आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स की सीरीज़ हमारी अब चलेगी, पूरे 1 मंथ की सीरीज़ है ये। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप वैदिक मैथ्स को सीखें और इससे अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।